अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप विलेज और मैं पब्लिक राजपुर। इस वक्त जो कि मैं और काशिफ भाई बड़े परेशानी के आलम में नीचे आए हुए हैं। काशिफ भाई बहुत परेशान है। तो काशिफ भाई जो कि यहाँ पे स्ट्रेट पे मालिक मकान से रूम लेने के लिए आए हुए हैं और इनको रूम नहीं मिल रहा। और ये जो कि पैसे हैं पता नहीं कोई देकर गया मुझे, और यहाँ स्टेट एजेंसी कोई बंदा भी नहीं था तो उसको मैं दे रहा हूँ अभी। और सर इधर आए मेरे पैसे गिनती करें। ये अंकल ज़मीर हुसैन साहब जिनको मैंने पैसे दिए, एक बंदा देकर गया जिसका मुझे नाम पता नहीं, और उसने बताया कि यार जो कि पैसे देकर गया। और वो बंदा जो था पागल कर रहा, उसको कुछ पता नहीं, उसने बस ये बताया कि पहली बार दिया। वो मुझे जानता तक नहीं था, वो पैसे देकर गया। उससे बोलना आइंदा ऐसी गलती ना करो। तो मैं था, अगर कोई और होता तो चला जाता, फिर क्या करता। असली हैं देखिए, चाचा के नोट चेक करने हैं। ये हमारे बहुत ही प्यारे चाचा हैं, ये स्टेट एजेंसी का काम करते हैं। मैं इनके ऊपर रहता हूँ, ये मेरे नीचे रहते हैं, मतलब उनकी शॉप है। वो अभी जो कि आए हुए हैं माशाल्लाह से, इनको 11,000 मिल गए। समझेंगे इनकी आज ईद हो गई, ईद से पहले ईद हो गई, दीदार यार नसीब हो गया। तो अभी जो कि काशिफ साहब आ रहे हैं, फिर इनसे एक दूसरा और रूम लेंगे जिस पे काशिफ बैठ के अंडे देगा। और ये हमारे दोस्त हैं यासिर साहब, जो रात को 2 बजे टपक पड़े थे, खैरपुर से यहाँ आए होते। यासिर साहब आपका सफ़र कैसा रहा? बहुत मुश्किल रहा मेरा सफ़र। क्यों भाई? रास्ते में पैदल ट्रेन आ रहे खराब थे हो गई थी। हाँ, बहुत मुश्किल रहा मेरा। ट्रेन की जो कि चेन उतर गई थी ये कह रहे हैं, और पंचर भी हो गई थी। पंचर हो गई थी इसी वजह से। सर आप यहाँ क्यों आए, क्या करने आए? हाँ भाई, अब आप कैसे हो? ठीक हो? ठीक ठाक, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। आप बताओ भाई कैसे हो? बस अल्हम्दुलिल्लाह जी रहे क्या हैं। थोड़ा रूम का मसला हुआ था। हाँ रूम चाहिए तो आपको? हाँ, पार्टनर बहुत बढ़ गए हैं। अच्छा एक रूम से ज़्यादा हो गए तो दूसरा रूम सही आए हो रहा है। सही बात है। सुना है फिर बाइक भी भेज रहे हो? हाँ यार, यहाँ पर भेड़ जो डाकू आ रहे थे वो उस रात भी आपको पता है शायद, हाँ। लाख वाख तोड़ के चले गए। हाँ तभी ये न्यू बाइक है, सेल कर रहा हूँ। एक पुरानी वाली बाइक ले रहा हूँ बस। मतलब गुजारे के लिए चाहिए। हाँ सही है सर, फिर आपको लेके देते हैं दूसरी बाइक। ठीक है। देखते हैं जो नसीब में हुआ वही मिलेगा आपको। फिर और ठीक ठाक है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह। तो बारिश के बाद कराची की जो मौसम है बहुत ज़बरदस्त बन गई है और बहुत ही प्यारी सी। अभी जो कि इस वक्त बारिश हुई थी कराची में, यहाँ पे पूरी कराची में तो खैर नहीं हुई, लेकिन ख़ास तौर पे जो कि सोराबकोट की तरफ और उसके अलावा सज्जल की तरफ और बाकी वाली जो बैक साइड टोल प्लाजा हो गई यहाँ कराची, तो उसके बाद ये हुआ कि 5 से 8 मिनट की बारिश हुई, ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन उसमें जो कि मौसम बहुत प्यारा बन गया और खूबसूरत भी बन गया। इसी हिसाब से मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाऊँ और यहाँ का विज़िट भी करवाऊँ, क्योंकि मैं खुद बाहर हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। और इसी हिसाब से यहाँ देखें, और ये मेरी बाइक है, मैं चला रहा हूँ एक हाथ से दूसरे हाथ से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और ये देखें कि सज्जल की तरफ बहुत ही कम बारिश है, और ये नर्सरी है यहाँ की, सज्जल की मशहूर नर्सरी। और उसके अलावा ये देखें पूरा रोड सूखा हुआ है, मतलब सज्जल की तरफ बारिश नहीं पड़ी, और जो पड़ी है तो वो अल्लाह की तरफ और सोराबकोट की तरफ पड़ी है। तो मतलब कि यहाँ इस तरफ कोई बारिश का इम्कान नहीं, हो सके कल हो जाए। तो एंजॉय करें और देखें यहाँ की जो कि नर्सरी को लाइक करें और शेयर करें हमारी वीडियो को, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो में मज़ीद कौन सी चीज़ें ऐड होनी चाहिए और क्या से क्या होना चाहिए। तो इसी हिसाब से आप लोग हमें बताएं, ज़रूर बताइएगा। शायद आवाज़ में शोर आता होगा बहुत सारा, क्योंकि मैं बाइक भी चला रहा हूँ। रोड से ये नर्सरी देखें, कितनी खूबसूरत नर्सरी बनाई। निसार नर्सरी के नाम से बहुत फेमस नर्सरी है ये। उसके अलावा यहाँ पे आपको फूल पौधे जो भी चाहिए, दुनिया का कोई भी फूल सा पौधा सा चाहिए, कोई भी दरख्त चाहिए, तो आपको इजीली यहाँ से मिल जाएगा। तो खैर यहाँ पे बारिश हो जाती तो इनके लिए बहुत अच्छा था, लेकिन नहीं हुई। खैर नसीब की बात है, और कुदरत वाला जहाँ चाहे अपनी रहमत बरसा सकता है। तो अब मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ से, और फिर ये थोड़ी सी यहाँ से वीडियो की शॉर्ट ली, और बकाया वीडियो जो है कुछ और बननी चाहिए।
तो उसके बाद लास्ट में यही वीडियो आएगी इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट पे शॉर्ट में मिलते हैं इंशाल्लाह। जो कि मैं इस वक्त नीचे आया हुआ हूँ, काशिफ का रूम तो अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। और उसके बाद जो कि रूम की फुल तैयारी उन्होंने सेटिंग भी कर ली है। और चाचा साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं जिन्होंने काशिफ से इतने पैसे ले लिए हैं, अब सोच रहा है कहाँ खर्च करूँ। तो माशाल्लाह काफ़ी पैसे लिए हैं। आज का दिन जो है इनकी अच्छी खासी दिहाड़ी बन गई और काशिफ भाई को रूम भी मिल गया। उसके बाद बारिश भी अच्छी खासी हुई है और बाहर देखें आप लोग भी बारिश का मज़ा। यासिर साहब जो कि हमारे रूम के चेयरमैन, इनको रखा है हमने। और ये चेयरमैन साहब है, देखें गले में कुछ फंसा हुआ है, शायद वो साफ़ कर रहे हैं। तो ये देखें पूरा बारिश शक्ल का जो हाल है और माहौल है बहुत ही ख़राब है। और थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो पानी कहीं से भी यहाँ आ जाता है पूरा। और चाचा साहब आज बहुत खुश हैं। तो चाचा साहब पे पूछते हैं कि ये जो आपने पैसे लिए कहाँ पे खर्च करोगे। चाचा अस्सलाम वालेकुम। चाचा ॿिया ख़ैर आहे ठीक ठाक। चाचा इहो ॿुधायो तव्हां काशिफ पैसा ॾिना, ये किथे ख़र्च थींदा, किथे ख़र्च थींदा हुआ? चाचे बाप पहिरियां ई सोचे छॾियो आहे, सोच लिया है अंकल ने कि मैं ये पैसे जो हैं घर में खर्च करूँगा। और अभी तो काशिफ की दिल में बहुत खारिश हो रही है, ज़ाहिर है जलन हो रही है, इतने पैसे खर्च किए हैं, बंदा सोच रहा है क्या कह सकते हैं। काशिफ मैं 2 मिनट फ़ोन पे बात कर लूँ? और हाँ, तो बात हो गई। और दुआ करें काशिफ भाई के लिए। तो ये जो पैसे अभी इन्होंने जमा करवाए हैं वो कहीं से भी रिकवर हो जाए। अब परेशानी ये है कि कहीं ना कहीं इस तरीके से रिकवर करें। आज हाजी साहब आप चुप पे, पैसों का दुख हो रहा है भाई। ओ भाई बाइक बनवाओ यार। ये इन्होंने जहाज़ लिया है, कमाते इतना है कि साइलेंसर नहीं बना सकते।